N8N एक ऑटोमेशन टूल है जो आपके उपयोग किए जाने किसी भी सॉफ्टवेयर को जोड़ सकता है और घंटों के मैनुअल दोहराए जाने काम को वर्क फ्लो में बदल सकता है जो अपने आप बैकग्राउंड में चलते हैं। और चैट जीपीटी जैसे एआई मॉडल्स को इंटीग्रेट कर आप इन वर्क फ्लो को इंटेलिजेंट एआई एजेंट्स में बदल सकते हैं जो तर्क कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं और जटिल कार्य संभालते हैं। अगले 15 मिनटों में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप N8N का उपयोग करके अपना पहला वर्क फ्लो शुरू से बना सकते हैं, चाहे आप शुरुआती हों या ना हो। तो अंत तक आपके पास अपने खुद के कार्यों को ऑटोमेट करने के लिए हर चीज होगी जो आपको चाहिए। आइए N8N को सेटअप करने से शुरू करते हैं। N8N क्लाउड की कीमत $20 प्रति माह से अधिक है, लेकिन सेल्फ होस्टिंग $5 प्रति माह से भी कम में हो जाती है, जिसमें अनलिमिटेड ऑटोमेशन और कम्युनिटी नोड्स तक एक्सेस मिलती है जो क्लाउड प्लान में भी उपलब्ध नहीं है। हम होस्टिंगर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उनका वन क्लिक टेम्पलेट आपके लिए पूरी सेटअप प्रक्रिया संभाल लेता है। स्क्रीन पर या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का उपयोग करें और 10% की छूट पाएं। शुरुआत करने के लिए KVM एक प्लान से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अपने सबसे नजदीकी सर्वर को चुनें, सुनिश्चित करें कि N8N चुना हुआ है और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद सेटअप पूरा करने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करें। होस्टिंगर आपके सर्वर को अपने आप सेटअप कर देगा। इसमें कुछ मिनट लगते हैं। जब यह हो जाए तो मैनेज ऐप पर क्लिक करें ताकि N8N खुल जाए। इस URL को बुकमार्क कर लें ताकि आगे से सीधे N8N तक पहुंच सकें। इसके बाद अपने N8N अकाउंट को सेटअप करने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करें। यह महत्वपूर्ण है। गेट पेड फीचर्स फॉर फ्री पॉपअप में सेंड मी अ फ्री लाइसेंस की पर क्लिक करें। फिर अपने इनबॉक्स में N8N की ईमेल देखें और अपनी लाइसेंस को सक्रिय करें। आप अंदर आ गए हैं। N8N में आपका स्वागत है। आइए आपका पहला वर्कफ्लो बनाते हैं। शुरू करने के लिए स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच पर क्लिक करें। यह कैनवास वह जगह है जहां आप वर्कफ्लो बनाते हैं। हर बॉक्स एक नोड है जो एक विशेष कार्य करता है। हम एक ऐसा वर्कफ्लो बनाएंगे जो हर सुबह 8 बजे स्लैक पर एक प्रेरणादायक उद्धरण भेजेगा। नोड लाइब्रेरी खोलने के लिए प्लस आइकन पर क्लिक करें। यह आपके पास उपलब्ध सैकड़ों नोड्स का टूलकिट है। हम एक ट्रिगर से शुरू करेंगे। ट्रिगर वे घटनाएं हैं जो आपके वर्कफ्लो की शुरुआत करती हैं। आम ट्रिगर में शेड्यूल जो समय आधारित है, वेबहुक जब कोई अन्य ऐप आपको पिंग करता है, और मैनुअल, क्लिक टू रन या ऐप इवेंट्स शामिल हैं, जैसे कि नया ईमेल प्राप्त होना। स्केड्यूल ट्रिगर चुनें और इसे रोजाना सुबह 8 बजे के लिए सेट करें। इसे चलाने और टेस्ट डेटा जनरेट करने के लिए एग्जीक्यूट स्टेप पर क्लिक करें। टिप: क्या आप वह पिन आइकन देख रहे हैं? अगर आपका ट्रिगर किसी ऐप से लाइव डेटा खींच रहा है तो आप उसे पिन कर सकते हैं ताकि बिल्डिंग के दौरान वही टेस्ट डेटा इस्तेमाल कर सकें। वापस कैनवास पर क्लिक करें। अपने ट्रिगर से निकलते हुए प्लस बटन पर क्लिक करें ताकि अगला नोड जोड़ सकें। N8N सैकड़ों ऐप्स से कनेक्ट हो सकता है, जैसे जीमेल, स्लैक, गूगल शीट्स। आप इन्हें सभी ऐप में एक्शन के तहत देख सकते हैं। लेकिन चलिए कुछ आसान से शुरू करते हैं। कोर लाइब्रेरी से एक HTTP रिक्वेस्ट। HTTP रिक्वेस्ट आपको किसी भी वेबसाइट या API से डेटा प्राप्त करने देती है, यानी आप किसी URL से जानकारी मांगते हैं। हम zen कोट से एक रैंडम कोट लेंगे जो एक फ्री कोट API है। मेथड को गेट ही रहने दें। इसका मतलब है कि हम सिर्फ डेटा मांग रहे हैं, कुछ भेज नहीं रहे। ये URL पेस्ट करें। एग्जीक्यूट स्टेप पर क्लिक करें और दाईं ओर आउटपुट पैनल देखें। और ये रहा हमारा कोड। आप कोड, उसका टेक्स्ट, लेखक और कुछ अन्य डेटा देख सकते हैं जो API ने वापस भेजा है। अब चलिए इस कोड को कहीं उपयोगी जगह भेजते हैं। प्लस बटन पर क्लिक करें, ऐप में एक्शन चुनें और स्लैक सर्च करें। आप डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम, जीमेल या जो भी आपके लिए काम करता हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रक्रिया लगभग समान है। सेंड अ मैसेज चुनें। सबसे पहले हमें क्रेडेंशियल्स की जरूरत होगी। NNN को आपके बिहाफ पर स्लैक में काम करने की अनुमति चाहिए। ड्रॉप डाउन के नीचे क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पर क्लिक करें। अधिकांश ऐप्स को प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है, जैसे API कीज या OA यूथ टोकन। हर ऐप थोड़ा अलग होता है, लेकिन N8N इसे आसान बना देता है। स्टेप बाय स्टेप सेटअप निर्देशों के लिए ऊपर दिए गए डॉक्स लिंक पर क्लिक करें। स्लैक के लिए हम ONN Youth 2 का उपयोग करेंगे क्योंकि हम सिर्फ मॉनिटरिंग नहीं बल्कि संदेश भेज रहे हैं। आपको एक स्लैक ऐप बनाना होगा। डॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें ताकि आप स्लैक के API पेज पर जा सकें। एक ऐप को शुरू से बनाएं, उसे क्वोट बॉट जैसा कोई नाम दें और अपना वर्कस्पेस चुनें।
स्लैक से क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट कॉपी करें और उन्हें N8N में पेस्ट करें। महत्वपूर्ण, सीक्रेट्स को सुरक्षित रखें, वास्तव में गुप्त रखें। ये ऐप्स के बीच पासवर्ड की तरह होते हैं। N8N से OAuth रीडायरेक्ट URL कॉपी करें और स्लैक में OAuth और परमिशंस के तहत पेस्ट करें। रीडायरेक्ट URL जोड़ें और उसे सेव करें। स्लैक में स्कोप्स तक स्क्रॉल करें। ये निर्धारित करते हैं कि आपके ऐप के पास कौन कौन सी अनुमतियां हैं, जैसे संदेश भेजना या चैनल पढ़ना। N8N डॉक्स में दी गई स्कोप्स को जोड़ें। फिर ऊपर स्क्रॉल करें और इंस्टॉल टू वर्कस्पेस पर क्लिक करें। इसे अधिकृत करें और आप कनेक्ट हो जाएंगे। क्रेडेंशियल को NAN में सेव करें। अब चलिए कॉन्फ़िगर करते हैं कि स्लैक वास्तव में क्या करेगा। सेंड टू को यूजर पर सेट करें और ड्रॉप डाउन से खुद को चुनें, या आप कोई चैनल भी चुन सकते हैं। संदेश की सामग्री के लिए बाएं पैनल को देखें। आप पिछले नोड्स के आउटपुट देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे पास कोट, टेक्स्ट और लेखक है। कोट को अपने संदेश फील्ड में ड्रैग करें। ध्यान दें कि यह ब्रैकेट्स में एक वेरिएबल के रूप में दिखाई देता है। इसका मतलब है कि हर बार वर्कफ्लो चलने पर यह अपने आप बदल जाएगा। एक लाइन ब्रेक जोड़ें, एक डैश टाइप करें और फिर लेखक को ड्रैग करें। आप फील्ड के नीचे अंतिम संदेश का प्रीव्यू देख सकते हैं। स्टेप को निष्पादित करें ताकि इसे टेस्ट किया जा सके और हरे रंग का चेक मार्क सफलता का संकेत है। आइए स्लैक चेक करते हैं और वहां आपका संदेश क्वोटपॉट से आ गया है। अभी के लिए यह केवल सुबह 8 बजे चलता है। आइए एक मैनुअल ट्रिगर जोड़ते हैं ताकि आप इसे कभी भी चला सकें। ऊपर दाईं ओर प्लस पर क्लिक करें, एक और ट्रिगर जोड़ें, ऑन ऐप इवेंट मैन्युअली। इसे अपने शेड्यूल ट्रिगर के पास ड्रैग करें और HTTP रिक्वेस्ट नोड से कनेक्ट करें। अब आपके पास 2 एंट्री पॉइंट हैं, या तो रोजाना शेड्यूल पर या जब भी आप चाहें ऑन डिमांड। एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पर क्लिक करें और सब कुछ हरा हो जाता है। अपना कोड देखने के लिए स्लैक चेक करें। ऊपर स्विच को ऑन करें ताकि आपका वर्कफ्लो सक्रिय हो जाए और अब आपकी ऑटोमेशन हर सुबह अपने आप चलेगी। इसे नाम देना ना भूलें। ऊपर बाईं ओर माय वर्कफ्लो पर क्लिक करें और इसे कोई वर्णनात्मक नाम दें, जैसे डेली क्वोट टू स्लैक। आपने अभी अभी अपनी पहली असली ऑटोमेशन बनाई है। बहुत अच्छा काम किया। आपने बुनियादी बातें सीख ली हैं। अब यहीं से यह और भी शक्तिशाली हो जाता है। अब तक हमने साधारण A से B तक की ऑटोमेशन की है। ट्रिगर चलता है, डेटा लाता है, संदेश भेजता है। लेकिन असली ऑटोमेशन के लिए निर्णय लेना और लॉजिक जरूरी है। यहीं पर फ्लो नोड्स काम आते हैं। ये आपको कंडीशंस, लूप्स, ब्रांचेस और एरर हैंडलिंग जोड़ने की सुविधा देते हैं। इन्हें अपने वर्कफ्लो का अगर यह तो वह दिमाग समझें। आइए इस वर्कफ्लो को और स्मार्ट बनाते हैं। हम केवल वर्कडेज पर कोट्स चाहते हैं, वीकेंड्स पर नहीं। शेड्यूल ट्रिगर और HTTP रिक्वेस्ट के बीच की लाइन पर होवर करें। जो प्लस दिखाई दे उस पर क्लिक करें। फ्लो और इफ चुनें। ये 2 रास्ते बनाता है। सच यानी शर्तें पूरी हुई और झूठा यानी शर्तें पूरी नहीं हुई। हमें ट्रू ब्रांच के चलने के लिए नियम सेट करने होंगे। बाएं इनपुट पैनल से शेड्यूल ट्रिगर में से डे ऑफ द वीक को खींचकर वैल्यू एक फील्ड में डालें। सेंटर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और उसे स्ट्रिंग कंडीशंस के तहत इज नॉट इक्वल टू में बदलें। वैल्यू 2 को सैटरडे पर सेट करें। दूसरे नियम के लिए ऐड कंडीशन पर क्लिक करें। सुनिश्चित करें कि कंडीशंस के बीच का ड्रॉप डाउन A&D कहता है। हमें दोनों शर्तें सही चाहिए, न शनिवार और न रविवार, सिर्फ इनमें से कोई एक नहीं। दूसरी शर्त सेट करें, सप्ताह का दिन संडे के बराबर नहीं है। स्टेप को निष्पादित करें। चूंकि मैं बुधवार को टेस्ट कर रहा हूं, आउटपुट ट्रू ब्रांच में जाता है। कैनवास पर वापस आने पर यह थोड़ा गड़बड़ हो गया है। सब कुछ ऑटो अरेंज करने के लिए टाइडी अप बटन पर क्लिक करें। यह नीचे बाईं ओर ब्रश आइकन है। क्या आप दोनों ब्रांच देख रहे हैं? सही, ट्रू ब्रांच HTTP अनुरोध पर जाती है। गलत, फॉल्स ब्रांच कहीं नहीं जाती। तो अगर ये वीकडे है तो वर्कफ्लो जारी रहता है। अगर ये वीकेंड है तो ये रुक जाता है। आप फॉल्स ब्रांच में अलग अलग एक्शन जोड़ सकते हैं या इसे खाली छोड़ सकते हैं ताकि वर्कफ्लो वहीं समाप्त हो जाए। पूरे वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट वर्कफ्लो के साथ टेस्ट करें।
स्लैक चेक करें और वहां आपका कोड है। फ्लो नोड्स आपकी ऑटोमेशन में लॉजिक जोड़ते हैं, लेकिन रुकिए, जब आप देखेंगे कि एआई क्या कर सकता है। आइए आपके वर्कफ्लो को और भी स्मार्ट बनाते हैं। संदर्भ के बिना कोई भी कोट बहुत प्रेरणादायक नहीं होता, तो चलिए एक एआई एजेंट को लेखक के बारे में रिसर्च करने देते हैं और थोड़ी सी जानकारी के साथ एक छोटा पैराग्राफ प्रदान करते हैं। मैंने कुछ पहले के डेटा को पिन कर दिया है ताकि हम एक ही कोट के साथ टेस्ट कर सकें। HTTP अनुरोध और स्लैक के बीच होवर करें, प्लस पर क्लिक करें, एआई फिर एआई एजेंट चुनें। फिर से कैनवस पर लौटें, 3 कनेक्शन पर ध्यान दें। चैट मॉडल एजेंट का दिमाग है, मेमोरी बातचीत को ट्रैक करती है और टूल्स के जरिए एजेंट दुनिया के साथ इंटरैक्ट करता है। हम इन्हें एक एक करके कनेक्ट करेंगे। शुरुआत चैट मॉडल से करेंगे। चैट मॉडल के नीचे प्लस पर क्लिक करें और कोई भी LLM चुनें। मैं ओपन एआई का उपयोग कर रहा हूं। क्रेडेंशियल्स के लिए हमें platform.openai.com से एक API कुंजी चाहिए। ज्यादातर नोट्स की तरह डॉक्यूमेंटेशन आपको पूरा प्रोसेस समझाता है। संक्षिप्त तरीका यह है कि एक अकाउंट बनाएं, API कुंजी जनरेट करें, उसे n8n में पेस्ट करें और कम से कम $5 का क्रेडिट जोड़ें। सेव करें और चैट मॉडल का चयन करें। मैं GPT-5 का उपयोग कर रहा हूं। अब चलिए अपने एजेंट को मेमोरी देते हैं। मेमोरी के नीचे प्लस पर क्लिक करें और सिंपल मेमोरी चुनें। चूंकि हम इस एजेंट के साथ चैट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें एक सेशन आईडी सेट करनी होगी। सेशन आईडी को डिफाइन बिलो पर सेट करें और फिर नीचे दिए गए फील्ड में कुछ भी दर्ज करें। मैं बस सेशन आईडी लिख दूंगा। अब टूल के नीचे प्लस पर क्लिक करें, फिर सर्च करें और विकिपीडिया को चुनें। बस इतना ही। इसके लिए किसी क्रेडेंशियल्स की जरूरत नहीं है। अब चलिए एआई प्रॉम्प्ट को कॉन्फ़िगर करते हैं। एआई एजेंट नोड खोलें और प्रॉम्प्ट सोर्स को डिफाइन बिलो पर बदलें। अब हम इसे क्या करने के लिए कहेंगे वह यहाँ है। आप एक ऐसे एजेंट हैं जो एक दैनिक उद्धरण और उसके लेखक को देखता है, लेखक और उद्धरण के संदर्भ के बारे में अतिरिक्त जानकारी खोजता है, विकिपीडिया का उपयोग करते हुए, फिर एक छोटा सा पूरक अनुच्छेद प्रदान करता है जिसे दैनिक उद्धरण के साथ शामिल किया जा सकता है ताकि पाठक को एक शानदार दिन के लिए प्रेरित किया जा सके। क्वोट जोड़ें, फिर बाईं ओर से HTTP अनुरोध से उद्धरण को खींच कर लाएं। ऑथर जोड़ें, फिर लेखक को खींच कर लाएं। अंत में केवल अनुच्छेद को टेक्स्ट फॉर्मेट में लौटाएं और कुछ नहीं। इसे टेस्ट करने के लिए कैनवस में एजेंट नोड पर प्ले बटन पर क्लिक करें। फिर देखें कि यह विकिपीडिया, मेमोरी और LLM का एक साथ उपयोग कैसे करता है। जब यह पूरा हो जाए तो आउटपुट जांचें और यही है आपका संवर्धित अनुच्छेद। अब हमें अपने स्लैक संदेश को अपडेट करने की आवश्यकता है। स्लैक नोड खोलें और अपने संदेश में AI टेक्स्ट आउटपुट को खींचकर डालें। पुराने वेरिएबल्स धुंधले दिख रहे हैं क्योंकि हमने इसके पहले एक नोड जोड़ा था। बस उन्हें हटा दें और HTTP अनुरोध से फिर से क्वोट और ऑथर को खींचकर डालें। इसे टेस्ट करें, स्लैक चेक करें और आपका AI संवर्धित संदेश तैयार है। अब चलिए एक अंतिम पूर्ण वर्कफ्लो टेस्ट चलाते हैं। सभी को अनपिन करें और ताजा डेटा के साथ पूरा वर्कफ्लो चलाएं। स्लैक चेक करें। एन बिल्कुल सही। यहां एक नया उद्धरण है संदर्भ के साथ। अंत में चलिए वर्कफ्लो को फिर से सक्रिय करते हैं। यही हैं AI एजेंट्स। बहुत ही शक्तिशाली चीजें हैं ये। अब अपनी खुद की वर्कफ्लो शुरुआत से बनाना एक महत्वपूर्ण कौशल है, लेकिन बार बार पहिया क्यों बनाना? आइए सबसे बेहतरीन से सीखें। अब हम टेम्पलेट्स को एक्सप्लोर करेंगे ताकि आपकी ऑटोमेशन तेज हो सके। n8n के पास किसी भी ऑटोमेशन प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए एक विशाल टेम्पलेट लाइब्रेरी है। टेम्पलेट्स बटन पर क्लिक करें जो नीचे बाईं ओर ओपन बॉक्स आइकन है। कीवर्ड, ऐप का नाम या स्क्रॉल करके वह ढूंढें जो आपको चाहिए। इसे सीधे अपने वर्कस्पेस में इंपोर्ट करने के लिए यूज फॉर फ्री पर क्लिक करें। कोई भी आवश्यक क्रेडेंशियल्स सेट करें। कई टेम्पलेट्स में सहायक नोट्स, वीडियो और निर्देश शामिल होते हैं। अब चलिए कम्युनिटी नोट्स के बारे में बात करते हैं।
कम्युनिटी नोड्स कस्टम इंटीग्रेशन हैं जिन्हें N8N यूजर्स ने बनाया है। ये N8N को इसके 400 से अधिक नेटिव नोड्स से भी आगे बढ़ाते हैं, जिससे आपको लगभग किसी भी सेवा या टूल तक पहुंच मिलती है। इंस्टॉल करने के लिए अपने लोगो आइकन पर क्लिक करें, फिर सेटिंग्स चुनें, कम्युनिटी नोड्स, इंस्टॉल ए नोड और ब्राउज करें। यहां कोई पसंदीदा नोड ढूंढें, उसका नाम कॉपी करें और npm पैकेज नाम वाले फील्ड में पेस्ट करें। रिस्क स्वीकार्यता वाले बॉक्स को चेक करें और इंस्टॉल पर क्लिक करें। इसे वर्कफ्लो में इस्तेमाल करने के लिए बस नोड लाइब्रेरी में इसे सर्च करें। नाम के बगल में बॉक्स आइकन देखें। आपने सीखा कि N8N को होस्ट कैसे करें, वर्कफ्लो बनाएं, कंट्रोल नोड्स से लॉजिक जोड़ें, AI एजेंट्स इंटीग्रेट करें, टेम्पलेट्स ऑफ कम्युनिटी नोड्स का लाभ उठाएं। अब आप ऑटोमेशन शुरू कर सकते हैं। मेरी होस्टिंग या नीचे दिए गए लिंक का उपयोग कर अपने VPS पर 10% बचाएं। आपको छूट मिलेगी और चैनल को सपोर्ट भी मिलेगा, जिससे मैं ऐसे और ट्यूटोरियल्स बना सकूं। देखने के लिए धन्यवाद। अब कुछ शानदार बनाइए।